गदर, एक प्रेम कथा, एक ऐसी फिल्म जिसका नाम हिंदी फिल्म इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिला दिया था। देश भर के थिएटरों में मारामारी थी, अफरा तफरी थी। अरसे बाद टिकट खिड़की ने दर्शकों का ऐसा रेला देखा था। सच कहा जाए तो गदर मचा था गदर। देखते ही देखते इस फिल्म ने तमाम रिकॉर्ड्स नेस्तानाबूद कर दिए थे। ये फिल्म एक कथा नहीं बल्कि गाथा थी। एक ऐसी गाथा जिसमें प्रेम था, बलिदान था, यकीन था, जुनून था और देशभक्ति थी। 22 साल बाद फिर से थिएटर तैयार हैं। एडवांस बुकिंग रिपोर्ट भले ही जबरदस्त हो, लेकिन क्या गदर 2 एक और गदर बन सकती है? क्या फिर से बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स टूटेंगे? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। गदर के कुछ ऐसे मजबूत पहलू थे जिनके चलते फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी थी। यही पहलू आज सबसे बड़ा खुलासा भी करेंगे। अनिल शर्मा ने साल 1981 में फिल्म श्रद्धांजलि से बतौर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, लेकिन अफसोस इसके बाद आई इनकी तमाम फिल्में वो जादू नहीं दोहरा सकी। लगातार असफलता से आजिज आकर उन्होंने डायरेक्शन से लंबा ब्रेक भी लिया। लगभग 6 साल बाद साल 1998 में वो दोबारा से फिल्म महाराजा से डायरेक्शन में उतरे और फिर साल 2001 में आई उनकी कालजयी फिल्म गदर, एक प्रेम कथा। इस फिल्म ने उन्हें वो कामयाबी, वो शोहरत दिला दी जो अभी तक उन्हें अपने पूरे करियर में नसीब नहीं हुई थी। लेकिन इस फिल्म के बाद उनका करियर उल्टी दिशा में चला गया। गदर के बाद उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती रही। द हीरो, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, सिंह साहब द ग्रेट, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वीर बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। हाँ, देओल फैमिली को लेकर बनाई फिल्म अपने जरूर सफल रही। यहाँ तक कि बेटे उत्कर्ष शर्मा को लॉन्च करने वाली फिल्म जीनियस भी डिजास्टर साबित हुई। सवाल ये है कि जिस डायरेक्टर ने पिछले 22 सालों में महज 6 फिल्में डायरेक्ट की हों, उसमें भी 5 फ्लॉप या डिजास्टर साबित हुई हों, क्या उसे गदर को रिपीट कर पाने की उम्मीद लगाना सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिल शर्मा एक अदद सफल फिल्म की तलाश में गदर 2 जैसी फिल्म लेकर आ रहे हैं। हालांकि अनिल शर्मा को इन तर्कों के आधार पर पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। अगर ये गदर बना सकते हैं तो गदर 2 क्यों नहीं? फिल्म में तारा सिंह का किरदार सनी देओल के अलावा कोई और नहीं निभा सकता था। ये केवल सनी की एक्टिंग का ही जादू था कि वो जो करते गए लोग उस पर बिना कोई चूं किए यकीन करते गए। जब वो हैंडपंप उखाड़ते हैं तो दर्शक हैरान नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ तालियां पीटते हैं। लेकिन गदर के बाद सनी का करियर भी ढीला ही रहा। गदर के बाद उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं। सनी पाजी भी बॉलीवुड छोड़ पॉलिटिक्स में उतर पड़े। हालांकि गदर 2 उनके लिए एक और मौका लेकर आई है। वहीं अमीषा पटेल के हालात एकदम अलग हैं। गदर के बाद अमीषा पर भी फ्लॉप हीरोइन का ठप्पा लग गया था। अपने करियर में उन्होंने फिल्में तो बहुत की, लेकिन ज्यादातर फ्लॉप ही रहीं। बाद के दिनों में तो उन्हें छोटे छोटे रोल्स करने को मजबूर होना पड़ा। फिलहाल उनके हाथ खाली ही थे। 22 साल पुराने किरदार में उतरने के लिए सनी और अमीषा दोनों को ही कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। गदर में दोनों ने ही इतने ऊंचे स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे कि वहां तक पहुंच पाना खुद उनके लिए भी चुनौती होगी। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना होगा कि गदर देख चुका दर्शक उन्हें कोई रियायत नहीं देगा। गदर से कम तारा सिंह और शकीना को दर्शक शायद ही एक्सेप्ट कर सकें। गदर में जीते का किरदार निभाने वाले उत्कर्ष शर्मा अब बड़े हो चुके हैं। गदर में मासूम से जीते का किरदार निभाकर उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था, लेकिन अब हालात अलहदा हैं। दर्शक उनकी एक्टिंग को जज करेंगे। उनकी पहली फिल्म जीनियस बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। फिर उन्हें बतौर हीरो लेने का साहस न तो दूसरे मेकर कर सके और न ही खुद उनके पिता अनिल शर्मा। समस्या ये है कि उत्कर्ष सनी या अमीषा के सामने कहीं भी नहीं ठहरते। अनजाने में ही वो फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी बन बैठे हैं। गदर 2 में मुख्य कलाकार वही रखे हैं जो गदर में थे, लेकिन ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं थी। सनी और अमीषा की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन यही बात उत्कर्ष पर भी फिट नहीं बैठती। इस बार उनका रोल भी ज्यादा ही लग रहा है। ऐसे में फिल्म पर फर्क पड़ना तय है। बाकी अमरीश पुरी जैसे कलाकार को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मेकर्स भी ये जानते थे, शायद इसीलिए उन्होंने भी इन्हें रिप्लेस करने की नहीं सोची। बजाय इसके उन्होंने एक नया कैरेक्टर गढ़ना ही ठीक समझा। माना कि इस बार चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी हैं।
लेकिन मेकर्स के पास वो टीम मौजूद है जो चुनौतियों से जूझने का मादा रखती है। उम्मीद है कि गदर 2 इन कलाकारों की चुनौतियों के पैमाने को और ऊंचा करने का काम करेगी। गदर में 1947 के जमाने के हिसाब से संगीत देना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस जमाने का संगीत भला 2001 में कौन सुनता, लेकिन वो फीलिंग लाने के लिए संगीत में उस दौर की सोंधी महक भी जरूरी थी। इसी मुश्किल काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी म्यूजिक अरेंजर से म्यूजिक कंपोजर बने उत्तम सिंह को। गदर से पहले वो दिल तो पागल है के जरिए अपना जादू बिखेर चुके थे, लेकिन दोनों ही फिल्मों के मूड में जमीन आसमान का अंतर था। और जब गदर रिलीज हुई तो उसके गाने फिजाओं में तैरने लगे। आज भी सनी देओल की जहां कहीं भी एंट्री होती है, बैकग्राउंड में यही गाने बज रहे होते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि गदर 2 का संगीत उत्तम सिंह नहीं दे रहे हैं। वो शख्स जिसने इस फिल्म को तमाम ऊंचाइयां बख्शी, वो इस प्रोजेक्ट से बाहर हैं। हालांकि गदर 2 में उड़ जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेके गानों को रिक्रिएट करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन ये भी सच है कि नकल कभी असल की बराबरी नहीं कर सकती। शायद ही उत्तम सिंह खुद भी इन गानों का दूसरा और बेहतर वर्जन दोबारा से बना सके। उत्तम सिंह खुद जानते हैं कि उड़ जा काले कावा की धुन बनाने में उन्हें 1.5 महीने लग गए थे। फिल्म के अभी तक 4 ही गाने रिलीज हुए हैं, जिसमें से 2 गदर से ही लिए गए हैं। संगीत के मामले में गदर 2 फिलहाल गदर से पिछड़ती नजर आ रही है, जिसका खामियाजा फिल्म को भुगतना पड़ सकता है। यश चोपड़ा को फिल्म में सबसे अच्छा काम फिल्म के राइटर शक्तिमान तलवार का ही लगा था। खुद चोपड़ा साहब ने शक्तिमान को फोन करके ये बात कही थी। बात सही भी है, किसी भी फिल्म की बुनियाद उसकी कहानी ही होती है, बाकी सब उसके बाद है। और शक्तिमान ने इस बार ऐसी कहानी लिखी थी जिसने गदर ही मचा दिया था। लेकिन सच ये भी है कि अनिल शर्मा, सनी देओल और अमीषा पटेल की तरह वो भी गदर जैसी कामयाबी दोबारा नहीं सके। उल्टे उनकी फ्लॉप फिल्मों की फहरिस्त और लंबी होती गई। द हीरो, लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, फैमिली, वीर, सिंह साहब द ग्रेट उसी लिस्ट का हिस्सा हैं। अब गदर 2 के जरिए वो गदर की सफलता दोहरा पाएंगे या अभी और इंतजार करना पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा। हालांकि अगर वो किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके गदर की सफलता दोहराने की सोच रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। लेकिन हम मानते हैं कि उनके तरकश में तीर अभी भी बचे हुए हैं। फिलहाल तो यही लगता है कि गदर के बाद से ही फिल्म के डायरेक्टर से लेकर एक्टर और राइटर तक की दर्शकों पर पकड़ ढीली पड़ी है। लेकिन जब इतिहास लिख चुकी कोई टीम दोबारा से जुटती है तो चमत्कार की उम्मीदें हमेशा बनी रहती हैं। दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है 11 अगस्त का। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार गदर 2 गदर से भी ज्यादा गदर मचाएगी और बॉक्स ऑफिस पर फिर से विजयी पताका फहराएगी। गदर 2 पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। आपके लाइक्स, शेयर और कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।